सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस में कुछ मेजर पेयर्स हैं जिनको हम एड ऑन करेंगे, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो डेली स्ट्रक्चर पर अगर देखोगे तो हमारे पास जो रिसेंट हाई है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। उसके बाद जो हमारे पास लो पॉइंट था, मेजर लो, वो ये वाला था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो इंड्यूसमेंट था कहाँ पर था। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट पुल बैक देखोगे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये वाला पुल बैक है। उसके बाद मार्केट में पॉसिबल एक सीन था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट ने अभी तक इसको टच नहीं किया है। और हमारे पास जो है एक एक्सट्रीम पर एक लिक्विडिटी बची हुई है, जिसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, वो भी मार्केट ने अभी तक नहीं ली है। अभी मार्केट का पॉसिबल सिनेरियो अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इस वाले पॉइंट पर। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हम आईडीएम देखेंगे कि हमारे पास आईडीएम कहाँ पर है। तो हमारे पास जो आईडीएम है वो हमारे पास ये जो एक्सट्रीम लो पर है, यही हमारे पास आईडीएम। इसके बाद मार्केट में अगर देखोगे कि पॉसिबल जो बाई है वो कहाँ से आएगा, तो हमारे पास अनमिटिगेट एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर है। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन रहता है तो मार्केट इसको लेगा, स्विप करेगा और ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट इस डाउन आएगा तो यहाँ से एक पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आए। अगर रिवर्स करता है तो हम इस वाले पॉइंट से, इस ऑर्डर ब्लॉक से जो एक्सट्रीम हमारा लो है वहाँ तक सेल कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करें इस पर तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो हम देखते हैं 1 आवर पर। तो अब हम देखते हैं 1 आवर पर अगर देखो तो मार्केट जो है एक बियरिश मूवमेंट में है मार्केट अभी। तो हमारे पास जो रिसेंट लो था वो हमारे पास एक ये वाला था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इस वाले पॉइंट पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास आईडीएम कहाँ पर है। तो हमारे पास आईडीएम ये वाला पॉइंट था एक, हमारे पास मार्केट ने यहाँ से आईडीएम लिया। और आईडीएम लेने के बाद अगर देखोगे कि हमारे पास जो मेजर लो था, सॉरी मेजर हाई था, वो हमारे पास मेजर हाई ये वाला पॉइंट था और मेजर लो ये वाला पॉइंट था। मेजर लो के बाद मार्केट ने मेजर लो को तोड़ा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो एक्सट्रीम हाई था हमारा उसको भी मार्केट ने ले लिया। इस वाले पॉइंट से अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने मेजर हाई को स्विप किया। मेजर हाई को स्विप करने के बाद ट्रांसफर हुआ हमारा मेजर हाई इस वाले पॉइंट पर, और देन मार्केट ने यहाँ पर इसको अगेन स्विप किया। तो ये क्या होगा, ये भी लिक्विडिटी होगी इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इसको यहाँ पर क्लोज किया था, और क्लोज करने के बाद हमारे पास लो कहाँ पर, एक्सट्रीम लो। हमारे पास एक्सट्रीम लो ये वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम हाई इस वाले पॉइंट से ट्रांसफर होगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जो है क्लोजिंग नहीं दी है, बस लिक्विडिटी को स्विप किया हुआ है। अभी मार्केट में अगर देखोगे तो पॉसिबल सिनेरियो क्या है, यहाँ से अगर देखोगे तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर इसको ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और मार्केट एक यहाँ से पुल बैक की सिचुएशन क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से, देन हम जो देखेंगे इस वाले जो ऑर्डर फ्लो हमारे पास है ये वाला, हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है ऊपर की ओर, देन हम यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ भी हमको दिखता है देन बाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर कुछ दिखेगा और बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर देखोगे तो कम्प्लीटली बियरिश है, तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, देन यहाँ से हम
सेल कर सकते हैं इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो ये था यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट एक फिलहाल रेंज में चल रहा है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था और ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस जो हमारे पास लो था, मेजर लो था, उसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अगर इसमें ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पर है, जो कि एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, मार्केट को यहाँ पर जाना चाहिए, देन डाउन आना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ मिटिगेट है और हमारे पास बस यही वाला ये जो पॉइंट है वो अनमिटिगेट बचा हुआ है मार्केट में भी। और इस सिचुएशन में अगर बात करोगे यहाँ पर, तो ये एक रेंज बना रही है मार्केट, या तो इसको नीचे ब्रेक करेगी या फिर इसको ऊपर ब्रेक करेगी। अगर ऊपर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से सेल की एंट्री कर सकते हैं, और अगर नीचे को ब्रेक करती है मार्केट, देन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या अनमिटिगेट है हमारे पास। तो यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास एक्सट्रीम पर एक ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके पॉसिबल चांस हैं कि मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करे, क्योंकि ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी, यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी हमको नज़र आ रही है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले और ऊपर इसको ब्रेक करे। देन अभी हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग, कि क्या पॉसिबल सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसकी बात करें 1 आवर पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज में है और इसके मेजर हाई एंड मेजर लो को देखते हैं कि मेजर हाई और मेजर लो हमारे पास कहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो हमारे पास मेजर जो हाई है वो कहाँ पर है, वो ये वाला पॉइंट है। और मेजर लो जो पॉइंट है वो कहाँ पर है हमारे पास, अभी मेजर लो जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये मेजर हाई था और ये हमारे पास मेजर लो ये वाला था। मार्केट ने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद मेजर लो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम अगर आगे देखते हैं तो हम देखेंगे एक्सट्रीम पर यहाँ पर कुछ बचा हुआ है जो कि अनमिटिगेट है या नहीं है। यहाँ पर देखोगे हमारे पास एक ये वाला अनमिटिगेट था जो कि अभी भी शायद अनमिटिगेट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इसको टच नहीं किया है इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने इसको टच नहीं किया और हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला 1 आवर का। अब यहाँ पर एक पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगी क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पर है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे पास अनमिटिगेट पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है मार्केट ने लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रखी है ये वाली, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। देन अगर हम यहाँ पर एंट्री की बात करें 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने इसको टच किया, ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर कुछ नहीं। तो हमारे पास एक ये पॉसिबल सिनेरियो है ये वाला, या तो मार्केट इसको यहाँ से रिजेक्शन देती है, रिजेक्शन देन हम यहाँ से बाई की एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज या तो ये फेल होगा कुछ इस तरीके से कि मार्केट जो है यहाँ पर ये मेजर लो है इसको ब्रेक करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद आईडीएम क्रिएट होगा इस तरीके से। जैसे कि ये यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट होगा, देन मार्केट इसको लेगी इंड्यूसमेंट को, देन हम इस वाले पॉइंट से इसको सील कर सकते हैं। या फिर मार्केट इसको यहाँ से रिजेक्शन देगा यहाँ से, देन हम ये लिक्विडिटी लेने का वेट करेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगा, उसके बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हम इसको सेल कर सकते हैं जो हमारे पास मेजर लो है वहाँ तक का। तो ये था जीबीपी यूएसडी। देन अभी हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पर कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में गोल्ड में क्या चल रहा है।
तो गोल्ड को अगर देखोगे तो गोल्ड एक बुलिश है यहाँ पर, क्योंकि पिछले दिनों मार्केट ने यहाँ पर इसको स्विप किया है। जब जब मार्केट मेजर हाई को स्विप करती है तब मार्केट में एक डीप पुलबैक आता है। मार्केट ने इसको स्विप किया, हाई हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, देन हमारा इंड्यूसमेंट जो था मार्केट में वो हमारे पास एक ये वाला छोटा सा पुलबैक है, मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिया है। और हमारे पास जो एक ऑर्डर फ्लो है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये वाला है। देन हम एक्सट्रीम पर देखते हैं कि एक्सट्रीम पर हमारे पास ये और एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारे पास टोटल 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं। मार्केट इस वाले पॉइंट से रिवर्स करेगा, देन इस वाले पॉइंट से रिवर्स करने के चांसेस हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अभी अगर देखते हैं कि हम 1 आवर पर इंट्राडे के अकॉर्डिंग तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को देखोगे 1 आवर पर, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है एक्सट्रीम बुलिश यहाँ पर दिख रही है। और हम प्री स्ट्रक्चर की इसमें बात करते हैं तो हमारे पास जो मेजर स्ट्रक्चर था सबसे पहले वो ये वाला मेजर हाई था, उसके बाद मेजर लो कहाँ पर था हमारा, ये वाला मेजर लो पॉइंट था। अगर इन दोनों के पॉइंट की बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर इसको कर लिया 1 आवर के अकॉर्डिंग स्विप किया हुआ है। इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने इसको स्विप किया, स्विप करने के बाद हमारे पास मेजर लो कहाँ पर है, मेजर लो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ने इसको स्विप किया, स्विप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है हमारी, अगर डाउन होती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये वाला, मार्केट इसको टच करेगा, हम यहाँ से एक सेल की एंट्री बना सकते हैं। अगर रिफाइन करके देखोगे तो हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा, देन मार्केट में हम यहाँ से सेल की एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट ने ये जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पर क्रिएट की हुई है, जो कि मार्केट इसको लेने आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन आएगा। स्ट्रक्चर की अगर इसमें बात करें तो हमारे पास मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस वाले पॉइंट पर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट और ये लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये वाला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर इसको स्विप किया हुआ है, तो ये हमारा मेजर लो भी है और इंड्यूसमेंट का भी काम करेगा। ये हुआ स्विप, मेजर लो इधर ट्रांसफर हुआ, मार्केट में अभी क्या है सेल मूवमेंट बना हुआ है कि मार्केट के जो चांसेस हैं वो सेल में आने के ज़्यादा हैं। अभी हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हमको अगर कुछ भी दिखता है कुछ पुलबैक इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ जो भी अगर अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक छूटता है हम यहाँ से बाई की एंट्री बना सकते हैं 2050 तक, और देन यहाँ से हम देखेंगे सेल के चांस देखेंगे। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और आप जिस भी पेयर में अगर आप एनालिसिस चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीक उस पर भी वीडियो बना दूंगा उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।